मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की। कितनी अच्छी जय। महावीर साहब ने कल आपको खिलाया कि नहीं खिलाया? नहीं खिलाया? कल खाया? अच्छा, कल वाले नहीं है, आज नए वाले हैं, अभी मिलेगा आपको। हाँ, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मुंशोविनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, चारित्र आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की, भारत गौरव गणाधिपति गुरुदराचार्य कुत्तू सागर जी मुनि महाराज की, मम दीक्षा गुरु आचार्य करमचंद्र गुरुदेव की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, धर्म प्रेमी बंधुओं की। आचार्य श्री का आदेश कि बोले कुछ सुनाना है। जब महावीर भाई ने मुझे श्रीफल चढ़ाया था नासिक में, कि बोले महाराज जी आपको चलना है, मंदिर की नींव आपने रखवाई है, तो बोले प्रतिष्ठा की पूर्णता में भी आप होना चाहिए। मैंने कहा इतना बड़ा संघ आ रहा है, मेरी कहाँ जरूरत है। फिर हमने सोचा इतना बड़ा संघ आ रहा है तो मैं महावीर भाई के निवेदन पर प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के 6 ग्रंथों का अध्ययन, 7 ग्रंथों का अध्ययन किया है। तो जब हमने ग्रंथों का अध्ययन किया तो मैंने कहा साक्षात आचार्य श्री को सुनने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले आचार्य श्री को मैं मिला अलवर में, दूसरी बार मिला महावीर जी में, तीसरी बार मिला श्रवण बेलगोला में, और चौथी बार यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए पूना में मिला। और यहाँ कल आए और सारे गांव में आया। शब्द मेरे नहीं है, सूत्र आचार्य उमा स्वामी का है और शब्द आचार्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के। हमने तत्वा सूत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन जब ग्रंथ पढ़ा तो आचार्य श्री का एक सूत्र का व्याख्यान पढ़ा, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ त्रुटि हो तो आचार्य श्री से पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूं, क्योंकि आचार्य श्री निरंतर अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और यहाँ ना तो कोई सूत्र और ना कोई गाथा, ना कोई व्याकरण, कुछ भी अपने को नहीं आता है। बस आचार्य श्री की आज्ञा है, बोलना है। हे आचार्य विशुद्ध सागर भगवान, आपके आशीर्वाद की विशुद्धि मेरे हृदय में प्रवेश करे। नमस्तो। तत्वा सूत्र का सूत्र आता है काय वांग मनः कर्म योगा। कई बार लोग आके पूछते हैं, बोले महाराज ध्यान कैसे करें? मन तो को बहुत करता है ध्यान करूं, लेकिन ध्यान करने में मन नहीं लगता है। कारण क्या है? तो हमने आचार्य भगवान के शब्दों में कहा कि वैसे तो अपन पढ़ते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, लेकिन तत्वा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं काय वांग मनः कर्म योगा। जो तुम ध्यान कर रहे हो उस ध्यान की विधि आपकी बराबर नहीं है, इसलिए आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि हम पहले मन को बस में करना चाहते हैं।
और मन को वश में करने के लिए पहले आपको काया को वश में करना पड़ेगा, फिर आपको वचन को वश में करना पड़ेगा, उसके बाद मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। अगर आपका शरीर आधा घंटे के लिए स्थिर होता है तो आप 20 मिनट के लिए ध्यान करें। आधा घंटे के लिए अगर शरीर स्थिर होता है और हम 40 मिनट का ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो शरीर का हलन चलन, शरीर की पीड़ा हमें ध्यान से अपने आप विचलित कर देगी। आचार्य ने तो मेरे को पूना में ही डरा दिया था, बोले महाराज चक्रेश भाई बैठे यहाँ, भोला भैया बैठे। मैं तो आपको कहूं कि यह मंच पे सबसे छोटे साधु बैठे वो भी मेरे से ज्ञानी है, क्योंकि मेरे को 16 साल में ऐसा अध्ययन कराने वाला कोई गुरु नहीं मिला। और दीक्षा लेने के बाद आचार्य भगवान 1 महीना 5 दिन बाद ही में अलग हो गया, कुछ अशुभ कर्म का हो गया, गुरु का सानिध्य नहीं मिला। जो कुछ सीखा अपने आप से सीखा, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से सीखा। तो जब ध्यान करने की प्रतिक्रिया की बात चलती है तो कह रहे हैं काय, पहले काय को स्थिर करो। और काय को स्थिर करने के लिए पहले कह रहे हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। बोले अगर सुख है चाहते हो तो काया को निरोगी बना लो, लेकिन काया निरोगी बनेगी किससे? बोले काया को अगर निरोगी बनाना है तो आपको 2 कार्य करना है। एक तो भोजन की शुद्धि कर लो और दूसरा आचार्य विशुद्ध सागर जैसे विशुद्ध परिणाम वाले योगियों की भक्ति कर लो। काया शुद्ध करना। काया शुद्ध किससे होगी? तीर्थंकर भगवान को हमने देखा नहीं, प्रतिमा के रूप में मैं आज उनको देख रहा हूं, लेकिन उनको दिखाने वाले भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसे महान योगी अगर मिलेंगे तो सही मार्ग मिलेगा। क्योंकि मार्गदर्शन कर, अभी चर्चा चल रही थी ना, अभी भैया जी माइक संचालन करने वाले ब्रह्मचारी जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, पंडित जी कह रहे थे ना, बोले सिंहासन हर किसी को नहीं मिलता। मिलना चाहे आप चाहो तो मिल जाएगा। क्या आप चाहो तो मिल जाएगा, सिंहासन भी मिलेगा। और सिंहासन ये वाला सिंहासन नहीं, कमलासन का सिंहासन मिलेगा। वो सिंहासन मिलेगा जिस पर तीर्थंकर भगवान 4 कदम और 4 अंगुल ऊपर विचरण करते हैं। कमलों का सोने का सिंहासन मिलेगा, सोने के कमल मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिंहासन तो मिलेगा, आसन भी मिलेगा, सिंहासन भी मिलेगा, कमलासन भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले अष्टदल कमल के हृदय के आसन पर बैठना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा अपने अलग लाइन पर, कि आज वर्तमान में बहुत सा विचित्र चर्या चल रही है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का प्रवचन चल रहा है और लाइव चल रहा है, लेकिन हम घर बैठे सुनना चाहते हैं। अच्छी बात है, सुन लो, लेकिन आज लोग भोजन करते समय आचार्य श्री का प्रवचन सुन रहे हैं। मैं आचार्य श्री से यहाँ पे शंका भी करना चाहता हूँ कि आचार्य श्री इसका समाधान जरूर कर देना, कि जो व्यक्ति घर पर बैठ कर के भोजन कर रहा है और आपका प्रवचन सुनते सुनते कर रहा है, योग्य है या अयोग्य है। क्योंकि जब हम भगवान की सिद्धों की आराधना करते हैं तो सिद्धों की आराधना करते समय, सिद्ध परवेष्टि का भगवान का विधान करते समय, चारों दिशाओं में जब हम अर्घ चढ़ाते हैं तो वर्णों सिद्ध समान एक एक वर्ण का अर्घ चढ़ाते हैं, और उन्हीं वर्णों को, उन्हीं को उच्चारणों को और विशुद्ध वाणी को, तीर्थंकर की वाणी को क्या हम झूठे मुंह से सुन सकते हैं? हमारा मन भी विकृत होता है, हमारा वहाँ वचन भी विकृत होता है, हमारी वहाँ काया भी विकृत होती है। तो वहाँ पर हमें
भोजन करते समय, टीवी देख करके भोजन करते समय बिल्कुल भी नहीं करना। या तो आचार्य विशुद्ध सागर जी का प्रवचन छोड़ देना, आचार्य भगवान को छोड़ देना, या फिर उतने समय के लिए भोजन को छोड़ देना। क्योंकि हम भक्ति कर, वहां पर आप भक्ति कर रहे हैं, कौन सी भक्ति कर रहे हैं वहां पर? चक्रेश भैया, कौन सी भक्ति कर रहे हैं वहां? प्रवचन भक्ति। और प्रवचन भक्ति क्या झूठे मुंह से होगी? अशुद्ध वस्त्रों में होगी? वस्त्रों का तो चलो मान लेता हूं कि वस्त्रों में आप सुन सकते हो, लेकिन झूठे मुंह, अपशब्द, आपकी वचन की वर्णा को नष्ट करते हैं। और इसलिए हमारे मन में वो भाषा वर्णा नहीं आती, वो वचन वर्णा नहीं आती जिससे मैं ध्यान कर सकूं। क्योंकि आचार्य विशुद्ध साई महाराज के भगवान के चरणों की मैं बात कर रहा हूं कि जब हमने उनका शास्त्र का अध्ययन किया तो कहा, क्या कहा आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं? बोले अगर केवली बनना है तो मौन ले लो। क्या करना? केवली बनना है? बोले जितना ज्यादा मौन रहोगे उतने जल्दी केवली बन जाओगे। अब आपको क्या करना है? केवली बनना है। अभी भैया बोल रहे थे ना, बोले मौन, आचार्य का मौन है। आप कह रहे हो आचार्य का मौन है, मैं तो नहीं मानता हूं आचार्य का मौन। आचार्य तो हर समय हर पल बोलते हैं, हम पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। लेकिन प्रवचन के लिए तो वचन वर्णा का भी मौन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। एक दिन में आप कितने ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो? आचार्य को मैं अभी 24 घंटे 2 दिन से देख रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक 10-12 ग्रंथों का अध्ययन एक साथ चलता है। तो मैं आचार्य के सामने कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आज्ञा थी इसलिए आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिक्रमण में हर समय हर पल पढ़ता हूँ। 33 अच्छा श्रद्धा है, 33 प्रकार की असाधना अगर मेरे द्वारा हुई हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा कि आचार्य का आज्ञा भी है 5 मिनट